आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, कितने लोग दिल से इस ट्रेनिंग को लेना चाहते हैं? जरा हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। क्योंकि 1 घंटे का ट्रेनिंग है हमारा और 1 घंटा आपको दिल से सुनना है, क्योंकि बहुत बहस चली ग्रुप पर, ये टाइम सही है, ये टाइम गलत है। तो मैं मतलब अपेक्षा करूंगा कि सबने पूरे दिल से सुनना है। तो कितने लोग मुझे सुनना पसंद करेंगे कि आने वाला 1 घंटा सर आप बोलेंगे वो हर शब्द हम अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से सुन पाएंगे और अपने जीवन को एक बेहतरीन दिशा देने के लिए तैयार है? कौन कौन, जरा हैंड रेज करना है आप लोगों ने। करीब करीब 30 लोग हैं यहाँ पर। और मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग सही में यहाँ पर मौजूद है, या फिर मीटिंग स्टार्ट करके जैसे हमारे ग्रुप पर बहस हुई थी कि सर हम तो ऑफिस में रहते हैं और ऑफिस में हमें मोबाइल पर बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसलिए तो मैं देखना चाहूंगा कितने लोग हैं जो सीरियसली अभी सुनने के लिए रेडी है। करीब करीब हम 30 लोग हैं, 30 में से 12 लोगों ने हैंड रेज किया है, यानी कि 18 लोग ऐसे हैं जो मुझे सुन नहीं रहे हैं, बस उन्होंने मीटिंग ज्वाइन करके रखा हुआ है। 13 लोग हैं बस जो मीटिंग ट्रेनिंग को दिल से सुन रहे हैं, और बाकी लोगों ने बस ट्रेनिंग ज्वाइन करके रखा है। मुझे नहीं पता ये लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं या फिर ये क्या करने आए हैं, मुझे पता नहीं है। 13 लोगों लोगों का ही हैंड रेज हुआ है यहाँ पर। हेमा भास्कर मैम, क्या मेरे मुझे आप सुन पा रहे हो? हेमा जी, हेमा भास्कर, हेमा जी, क्या क्या आपको मतलब मेरी आवाज आ रही है? शायद कोई इश्यू है उनको, इसके कारण से वो मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। हिंदी मराठी दोनों चलेगा, मैसेज डाले हुए बहुत सारे लोगों ने, यस 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 भी डाले हैं। एनीवे, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि सबको मेरी आवाज अच्छे से पहुंच रही होगी और सब मुझे सुन भी रहे होंगे। एनीवे, जो सुनेगा वो सीखेगा, जो नहीं सुनेगा वो नहीं सीखेगा। इस मंत्रों को समझ के हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है हम लोगों को। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? कोई भाई बहन बताए प्लीज। यस सर, दिख रही है। देखिए, हमारा ये जो ट्रेनिंग है साथियों, ये ट्रेनिंग मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है, ये है डीएमआईटी के बारे में, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। ये ऐसा एक टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी को अगर कोई भी इंसान समझ लेता है तो वो अपने जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले मैं एक दो चार सवाल करूंगा, दो चार सवाल के जवाब मुझे अपेक्षित है, उसके बाद में ये ट्रेनिंग सही मायने में आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फीडबैक सब क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा सबको, उन्होंने हैंड करना है प्लीज, कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं? कृपया अपना हैंड कीजिएगा। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर कि जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं? जरा मैं उनसे दो चार लोगों से बात करना पसंद करूंगा, उसके बाद में सही मायने में ये ट्रेनिंग का कोई मतलब बनेगा। कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोगों ने यहाँ पर हैंड रेज किया है, 3 लोगों ने हैंड रेज किया है, 4 लोगों ने हैंड रेज किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शायद बाकी लोगों के या तो बच्चे मराठी मीडियम, इंग्लिश हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होंगे, या फिर बाकी लोगों के बच्चे बड़े भी हो चुके होंगे, कुछ लोगों की शादी नहीं हुई होगी, अलग अलग कोई मसले हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 लोगों ने हैंड रेज किया है, तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बबीता जी से बात करना चाहूंगा, बबीता यादव। मैम, मुझे आपने बताना है कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरा बच्चा अभी सेकेंड स्टैंडर्ड में है। ओके, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है मैडम जी? जी सर, जी सर। जी, आप क्या बनाना चाहेंगे उसको? सर अभी हम तो बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, वो कैसा क्या करना चाहता है उसके हिसाब से चलेंगे। कोई ओके। जबरदस्ती नहीं कि यही ओके, करना है, जबरदस्त, यही करना है। जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन आपको फिर आपने उसको मराठी मीडियम में क्यों नहीं डाला, इंग्लिश मीडियम में क्यों डाला हुआ है? तो है, उसमें मराठी भी है। अच्छा, नहीं मराठी तो है, लेकिन आपने इंग्लिश मीडियम, फिर फीस कितनी है आपके बच्चे की 1 साल की? और सर वो सब हस्बैंड देखते हैं।
ओके, हस्बैंड देखते हैं। एक मिनट में अपना रिकॉर्ड अगर होता है तो देखता हूँ, क्योंकि ये अगर हमारा मीटिंग रिकॉर्ड हो जाता है तो कुछ लोगों को फिर ये बाद में काम में भी आएगा। एक मिनट में अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है देखता हूँ। मीटिंग चलिए देखते हैं कि नहीं हो रहा है शायद। चलिए, तो बबीता जी, यानी कि आपका बेटा इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा रहे, 1 साल का फीस उसका आपको पता नहीं है, लेकिन आपको आपका ये कहना है कि मैं हम बच्चे के ऊपर छोड़ेंगे, लेकिन आपको क्या अपेक्षा है, क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए उसने, ऐसा कुछ है आपका? और वैसे तो हम डॉक्टर का सोचते हैं, लेकिन हम हमारा नहीं रख के उसका ही देखेंगे। अगर उसको जिसमें इंटरेस्ट रहेगा उसमें ही करेंगे। वैसे तो हम डॉक्टर ग्रेट। का सोचते हैं। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मीना जी, आपने यहाँ पर हैंडरेज किया है। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरी बेटी है सर, 4th क्लास में है। 4th क्लास में है। ओके, और आप कहाँ से हो? पूना से हूँ सर मैं। पूना से है। ओके, क्या आप अपने बेटी को बनाना चाहेंगे? सर उस पर ही डिपेंड है, वो केंद्रीय विद्यालय में है सर। केंद्रीय विद्यालय में है। अच्छा, फिर आपने कोई सपना उसके बारे में देखा है कि ये बनेगा, वो बनेगा, ये बननी चाहिए, वो बननी चाहिए, ऐसा कुछ आपको लगता है? हाँ लगता है, हमें लगता है वो आईपीएस बने। ओके ओके ओके, आपको लगता है कि मेरी बेटी आईपीएस बने, आईएएस आईपीएस में जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आरती जी है। आरती जी, आपने भी हैंड रेज किया है। आपका बच्चा है, बच्ची है, जरा आप अपना शेयर करें प्लीज। हाँ सर। जी बोलिए बोलिए मैम, क्या है आपका बेटा बेटी क्या है? बेटा है। बेटा है। ओके, कौन से क्लास में जाता है? हाँ, अभी अभी तो छोटा है, केजी में है। ओके, केजी। तो क्या आपको लगता है, एक्चुअली इंग्लिश हम मीडियम में पढ़ा जब रहे हो आप उसको? हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो गांव है ना, उस गांव में ना जो सरकारी स्कूल है ना, उसमें ज्यादा टीचर्स नहीं है, तो एक ही साथ इकट्ठा सभी को बिठाते हैं। तो इसकी वजह से हमने दूसरे गांव में उसको स्कूल के लिए भेजा है, क्योंकि उसका मतलब पढ़ाई अच्छे से होना चाहिए ना, ओके इसी की वजह से। ओके, क्या क्या सपना देखा है अपने बच्चे के बारे में, क्या बनना चाहिए आपका बच्चा, ऐसा आपको लगता है? एक्चुअली उसको स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसी में उसका करियर होगा तो अच्छा रहेगा। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि वो स्पोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है मैम। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। एक्चुअली उसको स्पोर्ट्स खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, इसकी वजह से अच्छा, वो अभी तो चूज आपने किया बताया है। वो 2-3 साल का है शायद, फिर अभी अभी से उसको स्पोर्ट मतलब वो खेल कूद में अच्छा है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, खेल कूद मतलब उसे अभी भी वो बास्केटबॉल वगैरह खेलता है ना। हम्म। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने यहाँ पर 3 माओं का ओपिनियन लिया कि वह उनके बच्चों के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। एनीवे साथियों, तो ध्यान से सुनिएगा, अभी ट्रेनिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। होता क्या है, अक्सर माँ बाप आजकल, हर माँ बाप ये सपने देखते हैं कि मैं अपने बच्चे को या तो डॉक्टर बनाऊं, या तो इंजीनियर बनाऊं, या तो वकील बनाऊं, या तो कोई बहुत बड़ा आईएएस आईपीएस ऐसा बनाऊं। और इसीलिए अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को लाखों रुपए खर्चा करके स्कूलों में पढ़ाई करने भेजते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात से आप सहमत रहेंगे कि हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी कामयाबी देना चाहते हैं। ऐसे एक भी माँ बाप नहीं होंगे जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा असफल हुआ, जीवन में कुछ नहीं बना तो भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहता है। इसी कारण से हर माँ बाप अपने बच्चे को कितना खर्च हो
स्कूल के लिए अलग खर्चा करेंगे, उसके बाद में उसको ट्यूशन अच्छा पढ़ाएंगे, उसके बाद में वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अलग अलग ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेस लगा कर उसको सफल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर 100 बच्चे स्कूल में भर्ती किए जा रहे हैं या 100 बच्चे इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में या किसी भी फील्ड में अगर भर्ती किए जा रहे हैं, तो क्या 100 के 100 बच्चे कामयाब होते हैं? सवाल ये है। लेकिन इसका जवाब अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल नहीं। एमबीए में अगर किसी ने अपने बच्चे को भेजा, उस क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 10-20 बच्चे ही सफल हो रहे हैं और 80 बच्चे नाकामयाब हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। अब इसके पीछे अगर मैं पूछूं कि क्या कारण है, तो कारण अलग अलग बताए जा सकते हैं। कोई बोलेगा कि सर उसका दिमाग नहीं चल रहा था, कोई बोलेगा सर अच्छे से पढ़ाया पढ़ाया नहीं होगा, वहां पर कोई कुछ जवाब देगा, कोई कुछ जवाब देगा। लेकिन माँ बाप ने एफर्ट्स एक जैसे ही लगाए, क्योंकि बच्चे को इंजीनियरिंग डालने के लिए पैसा उतना ही लगता है। कोई फेल हो जाए तो भी पैसा उतना ही लगेगा, पास हो जाए तो भी पैसा उतना ही लगेगा। कोई मतलब फर्स्ट क्लास से पास हो जाए, किसी के 90% भी आए तो भी उसको उतने ही पैसे लगे हैं, और किसी के 35% भी नहीं आए तो भी पैसे उतने ही खर्चा हुए। पैसा सेम खर्चा हुआ, समय सेम खर्चा हुआ, माँ बाप की मेंटालिटी, माँ बाप की अपेक्षाएं सेम खर्चा हुई, लेकिन किसी का रिजल्ट फेल का है तो किसी का रिजल्ट पास का है। और साथियों, ये रिजल्ट कोई मामूली नहीं है। 80 से 85% से 90% रेशो मतलब दिखाई देता है समाज में। और इसी कारण से भारत देश में 100 में से सिर्फ 10-15 लोग ही सफल हो पाते हैं और बाकी के बचे हुए लोग असफल होते हैं। और इसी कारण से हमने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है साथियों, जिसका नाम हमने रखा हुआ है मिशन सक्सेस करियर। ये ऐसा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम भारत देश के हर आदमी को सफल देखना चाहते हैं। मेरा परिचय दूं, मेरा नाम सुरेश लास है, मैं जलगांव से हूं। साथियों, मैं एक वैद्य हूं, नाड़ी चिकित्सा करता हूं। लेकिन मुझे हमेशा समाज के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, समाज के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। इसी कारण से मैं अलग अलग चीजों के खोज में रहता हूं। और इसी दौरान मेरे पास ये वाला जो टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है DMIT, ये टेक्नोलॉजी मेरे पास आया। जब मैंने इसका अध्ययन किया तो पता चला मुझे कि 100 लोग अगर जीवन जीने के लिए जन्म लेते हैं, उसमें से 80 लोग क्यों नाकाम सॉरी हाँ 80 से 85 लोग क्यों नाकामयाब हो रहे हैं। मैं अगर बात करूं, यहाँ पर जितने भी बहनें अभी यहाँ पर जितने सदस्य हैं, करीब करीब हम 36 लोग हैं। 36 में से 30 लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद उनको वो काम नहीं मिला जिस काम से वो सेटिस्फैक्शन रहे, जिस काम से वो अच्छा पैसा कमा पाए। इसी कारण से हमें कुछ ना कुछ ऐसा खोजना पड़ रहा है जिसके माध्यम से हम कुछ पैसा कमाएं। तो साथियों, इसीलिए आज आपके सामने एक ऐसा साइंस में प्रेजेंट करने वाला हूं जो साइंस आपने जीवन में इसके पहले कभी नहीं सुना। और अगर आप इसको दिल से समझते हैं, इस साइंस को अगर आप पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। जो कोई सपना आपने देखा है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कि मैं घर बैठे 20,000 कमाऊं, 25,000 कमाऊं, 50,000 कमाऊं, मैं आपको ईमानदारी से बोलूं कि आप आराम से 50,000 से ऊपर हर महीने का कमा सकोगे, अगर ये टेक्नोलॉजी आपने पूरे दिल से समझ लिया और उसके बाद में इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया। मुझे बहुत सारे मैसेज करते हैं बहने या भाई कि क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है। बस कहना इतना ही है कि ये जो काम है साथियों, जो टेक्नोलॉजी मैं आप लोगों को अगले 10 दिनों में बताने वाला हूं, इस टेक्नोलॉजी को हमें प्रमोट करना है। कौन से लोगों को प्रमोट करना है? उन लोगों को प्रमोट करना है जिन लोगों के घर में बच्चे हैं और वो लोग अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हमें ये टेक्नोलॉजी प्रमोट करनी है। आशा है आप मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे होंगे और आप इस काम को अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो मैं समय न गंवाते हुए
मूल विषय पर आता हूं। साथियों, मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे आप, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना चाहते हो। यह वीडियो पूरा देखिए। एक्चुअली ये वीडियो है, पीडीएफ उसमें प्रेजेंट किया गया है, इसके कारण से यहाँ पर लिखा गया है। और नीचे लिखा गया है कि आपका पैसा और बच्चों का समय दोनों बचेगा। क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं भारत देश में माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट फेल का आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे का साइंस हम लोग समझ लेते हैं। आइए नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूं। साथियों, भारत देश नहीं, ये दुनिया का रिसर्च हो चुका है और रिसर्च में पाया गया है कि पूरी समाज में, पूरी दुनिया में 4 टाइप के लोग जन्म लेते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 प्रकार के लोग जन्म लेते हैं। ये प्रकार कौन से हैं और कैसे हैं, ये समझने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पर। पहला एक प्रकार है, पहली एक कैटेगरी है राजा, दूसरी कैटेगरी है प्रजा, तीसरी कैटेगरी है मनोरंजक और चौथी कैटेगरी है कारीगर। साथियों, ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये क्या मामला है अगर आपके समझ में आ जाए तो बहुत भयानक, बहुत अलग टेक्नोलॉजी आपके दिमाग तक पहुंचेगा। क्या मतलब है इसका? राजा, प्रजा, मनोरंजक और कारीगर। दुनिया का रिसर्च हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर ये रिसर्च किया गया है और उसमें से ये रिसर्च का रिजल्ट है कि हर व्यक्ति कामयाब क्यों नहीं हो रहा है या हर व्यक्ति एक जैसा क्यों नहीं सोचता है। आपने देखा होगा, कल हमने एक अभियान चलाया था कि भाई आपका लेफ्ट थंब मुझे भेजना है आपने, फिर मैं आपके स्वभाव के बारे में बताऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर जितनी भी बहनें हैं उसमें से ज्यादातर बहनों ने अपने स्वभाव के बारे में जाना होगा और उनका ये मतलब मानना होगा कि मैंने जो स्वभाव के बारे में बताया था वो एग्जैक्टली वही स्वभाव उनका बताया होगा जो स्वभाव उनका है, जबकि मैंने उनको देखा नहीं, जबकि वो मेरे उनसे कभी बात नहीं हुई है, फोन पे भी बात नहीं हुई किसी व्यक्ति से मेरी। उसके बावजूद भी मुझे 100% लोगों ने कहा कि सर आपने जो स्वभाव के बारे में बताया वो सही है। ऐसा हर व्यक्ति का रिमार्क मुझे था। तो ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ये साइंस उतना पावरफुल है। तो साथियों, दुनिया में जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि राजा कैटेगरी होती है, प्रजा कैटेगरी होती है, मनोरंजक और कारीगर, ऐसी 4 ही कैटेगरी के लोग होते हैं। अब ये हम क्रम क्रम से पहले जानेंगे कि राजा कैटेगरी मतलब क्या होती है, प्रजा मतलब क्या होती है, मनोरंजक और कारीगर। तो बढ़ते आगे और देखते हैं। यहां पर देखिए, राजा का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये कौन होते हैं? राजा कैटेगरी क्या करती है? राजा कैटेगरी उन लोगों की होती है जो लोग पहले तो बिजनेसमैन होते हैं, दूसरा राजनीतिक नेता होते हैं, पब्लिक काउंसलर होते हैं, किसी संस्था के चेयरमैन होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े नामचीन वकील होते हैं, कोई रिसर्चर होते हैं, उसके बाद में कोई सिनेमा डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु होता है, उसके बाद में कोई चार्टर्ड अकाउंट जैसा प्रोफेशन में होता है या बड़े बड़े राइटर्स होते हैं। राजा कैटेगरी का मतलब क्या होता है? सीधा सा मैं बताऊं कि इस व्यक्ति को किसी के हाथ के नीचे काम करने की इच्छा नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा विश्लेषित करूं तो आपको पता चलेगा। तो राजा का मतलब ये राजा वो वाला राजा नहीं जो घोड़े वाड़े राजवाड़ा उसका 10-10 बीवियां, वो वाला राजा नहीं। ये टेंडेंसी होती है, एक मानसिकता होती है कि मैं दूसरों के हाथ के नीचे कभी जीवन में काम नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा? मैं बिजनेस करूंगा। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि टाटा बिरला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ही हो उसे ही बिजनेस नहीं कहा जाता है। बिजनेस का मतलब होता है आपके गांव में कोई केले बेच रहा है वो भी बिजनेसमैन है, क्योंकि उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। कोई पान का ठेला लगा रहा है वो भी बिजनेस है, कोई किराना का कोई छोटा सा शॉप डाल रहा है वो भी बिजनेस ही है। वहां से लेकर जो भी शॉप्स डालकर कोई बिजनेस कर रहा है उसे बिजनेसमैन बोला जाता है। ये राजा कैटेगरी के लोग होते हैं। ये किसी के घर पर, किसी के कंपनी में, किसी के ऑफिस में कभी नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह से ये कैटेगरी होती है। साथियों, ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर,
ये इस तरह के, ये तो बहुत कम यहाँ पर हमने फील्ड दिखाए हुए हैं, बहुत सारे फील्ड होते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम लोग कि अगला अगला कौन होता है। अगला होता है प्रजा। प्रजा कैटेगरी क्या करती है, ध्यान से सुनिएगा। प्रजा कैटेगरी जो होती है ये सभी तरह की नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी। सबसे पहले तो प्रजा कैटेगरी के जो भी लोग होते हैं सरकारी नौकरी, नौकरी का मतलब कोई छोटी नौकरी होता है ऐसा नहीं है। ये लोग छोटे से चपरासी से लेकर किसी पीएम ऑफिस के एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, किसी पीएम के सेक्रेटरी हो सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा मुझे पता नहीं है। कल के दिन मैंने एक वीडियो देखा कि भारतीय एक व्यक्ति है जो कि विदेशों में काम करता है और उसका एक महीने का पगार करीब करीब 1500 करोड़ रुपए है, लेकिन वो करता नौकरी है। 1500 करोड़ रुपए महीने का पगार, ये प्रजा कैटेगरी होती है साथियों। सबसे पहले तो ये सरकारी नौकरी करते हैं, अगर सरकारी ना मिले तो फिर किसी प्राइवेट नौकरी में जाएंगे, प्राइवेट नौकरी ना मिले तो किसी खेत में मजदूरी करेंगे, या तो कंपनी में मजदूरी करेंगे, तो या किसी कारीगर के हाथ के नीचे काम करेंगे, लेकिन पसंद करते हैं नौकरी। खुद का कोई काम करना इनको पसंद नहीं है, कभी जीवन में रिस्क लेना इनको पसंद नहीं है। ये होती है प्रजा कैटेगरी। आई होप मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद में तीसरी कैटेगरी आती है साथियों, ये आती है मनोरंजक। मनोरंजक का मतलब क्या होता है, लोगों को एंटरटेन करना। अब ये क्या होता है, इसमें गीतकार यानी कि गीत गायन यानी कि सिंगर होते हैं ना, बड़े बड़े गायक होते हैं, सिंगर होते हैं, ये इसमें आते हैं। उसके बाद में डांसर, नृत्य करना मतलब क्या होता है, डांसर आते हैं। अभिनय करना मतलब क्या होता है, इसमें सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जो भी कोई हीरो है, आप जिनको हीरो एक्टर मानते हैं वो इसमें आते हैं। उसके बाद में गीतकार, कोई गाने बनाने वाला होता है, संगीतकार म्यूजिक म्यूजिक देने वाला होता है, कोई कविता पोएट बनाने वाला होता है। उसके बाद में कोई यहाँ पर प्लेयर होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे अभी गेम चलते हैं, क्रिकेट चलता है, उसके बाद में जैसे अभी अभी एक दीदी ने बताया मेरे बच्चे को कोई वॉलीबॉल या कुछ खेलता है, तो ये जो है ये मनोरंजक कैटेगरी आती है। कबड्डी खेलना, खो खो खेलना, या क्रिकेट खेलना, या फुटबॉल खेलना, ये सब मनोरंजक कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में रेडियो टीवी एंकर, आपने देखा होगा बहुत सारे एंकर होते हैं, प्रोग्राम एंकरिंग करते हैं लोगों का मनोरंजन के लिए। न्यूज रीडर या न्यूज पत्रकार अगर आपने देखे होंगे, ये सब लोग जो ऐसी कैटेगरी होती है ये मनोरंजक होती है, लोगों के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए काम करना इनको पसंद होता है। ये कोई नौकरी नहीं करेंगे, ये लोग कोई बिजनेस भी नहीं करेंगे, इस तरह से इनका काम होता है। ठीक है, उसके बाद में चौथी कैटेगरी जो मैंने आप लोगों को बताई साथियों, वो होती है कारीगर। कारीगर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को निर्माण करना, या किसी चीज को बनाई हुई चीज को रिपेयर करना, इसको बोला जाता है कारीगर। टूटी हुई चप्पलें सीने से लेकर ताजमहल महल जैसे बड़े बड़े वास्तु को बनाने का काम जो करते हैं ना, उनको कारीगर बोला जाता है। फिर से एक बार सुनिए, कारीगर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिपेयर करना या किसी चीज का आविष्कार करना। अब इसमें क्या क्या आता है विस्तार से समझिए। इसमें आता है बिल्डिंगें बनाने वाले जितने भी इंजीनियर होते हैं वो आते हैं, उसके बाद में आर्किटेक्ट होते हैं वो आते हैं, लकड़ी के सभी अलग अलग तरह के काम करने वाले सुतार आते हैं। आपको पता है लकड़ी का क्या क्या बनता है, फर्नीचर बनेगा या कोई भी चीज बनेगी जो भी लकड़ी की बनती है, मूर्त वगैरह जो भी है। सोने चांदी के गहने बनाने वाले सभी कारीगर होते हैं, यानी कि सोने चांदी बेचने वाला दुकानदार जो होता है वो खुद बनाता नहीं है, कारीगर बनाता है, ये बेचता है। उसके बाद में हीरे जवाहरात के गहने बनाना, पत्थर की कलाकृति करना, आपको पता है पत्थर से कितने सारी मूर्त बनाई जाती है, कितने सारे मंदिर बनाए जाते हैं, ये सब कारीगर करते हैं। मिट्टी के लोहे के अलग अलग वस्तुएं बनाना, कुम्हार वगैरह ये जो होते हैं वो आपको पता होगा। कपड़े और शरीर के ऊपर टैटू बनाना, कपड़े के अलग अलग डिजाइन बनाना, आपको पता है ना, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि पुराने जमाने में कोई साड़ी पहनता था, कोई पातळ नौवारी ऐसी चीजें पहनता था। आजकल क्या चल रहा है, फैशन क्या क्या चल रहा है आप सोच भी नहीं सकते, फटी हुई पैंट तक अभी आ गए हम लोग तो ये सब जो परिवर्तन हुआ है ये इन कारीगर लोगों की वजह से हुआ। ये नई नई चीजें खोजते रहते हैं, नई वस्तुओं का डिजाइन वगैरह ये सब बनाना, ये किस में आते हैं, ये सब लोग कारीगर कारीगर कैटेगरी में आते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास हुआ है कि मैंने जो बताया है आपको समझ में आया होगा कि ये जो चार कैटेगरी होती है ये चार कैटेगरी एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, तो अभी मैंने
4 कैटेगरी के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताया, राजा, प्रजा, मनोरंजक और कारीगर। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, सभी से सवाल पूछता हूं, मुझे आप हैंड रेज करके यहां पर आपने मुझे बताना है कि मेरे सवाल का जवाब, प्लीज फिर से एक बार हैंड रेज करना है। हमारे घर में हम अक्सर फूल लगाते हैं, आपने देखा होगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है मैम? शायद नेटवर्क का हाँ कोई सर, इशू था। हाँ हाँ, आ आ रही रही है है। ना? क्लियर आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो। ओके ओके ओके, थैंक यू। शायद वही बीच में नेटवर्क चला गया था, इसके कारण से मेरा स्क्रीन भी शेयर होना बंद हो गया था। ओके, तो देखिए, आपके घर के आसपास आपने गमले लगाए होंगे, अलग अलग तरह के। हम लोग क्या करते हैं, फूल लगाते हैं। किसी ने गुलाब का फूल लगाया होगा, कभी किसी ने झंडू का लगाया होगा, कभी किसी ने जास्मीन, किसी किसी ने मोगरे का, ऐसे अलग अलग फूल हम लोग लगाते हैं अक्सर। तो मुझे ईमानदारी से आप लोगों ने बताना है, कितने लोगों ने ऐसे फूल अपने घर के आजू बाजू में गमलों में लगाए? जरा हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। मेरा ये सवाल है, ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ बहुत जरूरी जरूरी सवाल है। कितने लोगों ने ऐसे फूल अपने घर के आजू बाजू में लगाए, जरा बताएंगे प्लीज। ग्रेट 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 ग्रेट। जयश्री दीदी है हमारे सातारा से, कीर्ति सोनार जी है यहाँ पर, बबीता है यहाँ पर, और एक डिवाइस है, 4-5 लोगों ने यहाँ पर, शोभा शोभा जी है, और 5 ही लोगों ने मतलब गमले वमले लगाए, फूल वूल लगाए हैं। बाकी लोग शायद इंटरेस्ट नहीं लेते, बात करने में ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं शायद। उनको लगता है क्यों फालतू का टाइम पास करना और क्यों अपना मुख दुखाना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 6 लोगों ने यहाँ पर हैंड रेज किया है। अब मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा। मनीष मनीष करके है यहाँ पर, मनीष मैम्बो। मनीष जी, आप अपना माइक शुरू कीजिए और मैं सवाल पूछता हूं, उसका आप मुझे जवाब दीजिए। मनीष जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मनीष जी? चलिए, शायद वो नहीं है। मैं दूसरे किसी व्यक्ति से पूछना चाहूंगा। शोभा जी है यहाँ पर, शोभा जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हो सर, पोस्ट राहिली. हो ओके ओके, शोभा दीदी आप हो क्या चिखली से? हो सर. ओके, चलिए कोई बात नहीं है, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, आप रेगुलर हैं हमारे मीटिंग के। चलिए मीना हाँ जी से पूछता हूँ। मीना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ सर। जी, तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि मान के चलिए आपने आपके घर के आजू बाजू में गुलाब का पेड़ लगाया, तो मेरा सवाल यह है कि आपने उसको कौन सा खाद देने के बाद उसको झंडू का फूल आएगा? सर गुलाब को कैसे आएगा झंडू का फूल? अच्छा, कंफर्म है ये जवाब आपका? नहीं हाँ. आएगा सर। नहीं आएगा, कंफर्म है ना? हाँ। ओके ओके, थैंक यू। साथियों देखिए, यहां पर मीना जी ने बताया कि भाई, मैंने उनसे सवाल पूछा, बहुत आसान सवाल था, कि अगर हम गुलाब का फूल लगाते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर हम गुलाब सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए सॉरी, माइक बंद हो गया था। आवाज आ रही है दीदी अभी? हाँ सर। ओके ओके ओके। मैंने मीना जी से सवाल पूछा कि हम अगर झंडू गुलाब का फूल लगाएंगे, कौन सा खाद देने पर उसको झंडू का फूल आएगा? अगर मैं ये सवाल जनरली करूं तो लोग मुझे पागल बोलेंगे, बोलेंगे कि सर आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, गुलाब को गुलाब का ही फूल आएगा, गुलाब को झंडू का फूल क्यों आएगा? सिंपल सा जवाब है इसका। एग्जैक्टली साथियों, मुझे भी आप लोगों से यही कहना है। हमारे देश में ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है कि माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उसको मार्क्स कम में गिरने के कारण उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि माँ बाप ने उसके लिए 25 लाख रुपए खर्चा किए थे डॉक्टर बनने के लिए।
अभी अभी हमने पिछले 2 महीने के पहले मैंने एक न्यूज सुनी थी टीवी पर, आपने शायद सुनी होगी। एक बच्ची थी 10वीं में, उसको 72% या 92% मार्क्स आए। वो नीट की परीक्षा दे रही थी, मार्क्स कम आने के कारण उसके पिता ने उसको पीट डाला और वो बच्ची का मृत्यु हो गया। माँ ने केस किया, बाप जेल में चला गया, बच्ची भगवान को प्यारी हो गई, पूरे संसार का सत्यानाश हो गया। आपने भी सुनी होगी ये कभी न्यूज। तो साथियों, अक्सर ऐसे ही हो रहा है। अगर आप गूगल पर जाएंगे और गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा भारत देश में हर साल करीब करीब 10,000 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, इस कारण से कि स्कूल में उनको अच्छे मार्क्स नहीं आए, माँ बापों ने उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर लगाया हुआ था और वो डिप्रेशन में जाने के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये क्यों हो रहा है? माँ बाप क्या करते हैं, अगर मान के चलिए मैं हूं, मुझे अगर इंजीनियर बनना था लेकिन मैं किसी कारण से इंजीनियर नहीं बना, तो मैं ये सोचता हूं कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊं, और इसीलिए मैं अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारा खर्चा करता हूं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, अलग अलग कोचिंग क्लासेस लगाऊंगा, दुनिया भर का उसके ऊपर बोझा दूंगा। मैंने देखा है अक्सर अभी 3 साल का बच्चा होता है, जूनियर केजी में जाता है। हम पहले 5वीं कक्षा में जाते थे तो तब हमें ABCD पढ़ाया जाता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं 3 साल का बच्चा बेचारे को डायपर बदलना नहीं आता, लेकिन उसको ABCD पढ़ाई जा रही है। तो ये बच्चे जो है ना, ये डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहली कक्षा में 9 सब्जेक्ट देखे हैं बच्चों के लिए। अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, मराठी भी है, साइंस भी है, यानी कि 9 सब्जेक्ट पहली कक्षा में। 6 साल का बच्चा क्या सीख पाएगा? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि माँ बाप बड़ी बड़ी अपेक्षाएं अपने बच्चों से लगाते हैं, और वो अपेक्षाएं अगर पूरी ना हो तो फिर वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। उसी के कारण बच्चा बाद में सुसाइड भी कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का मैं कारण फिर से एक बार बताता हूं। जैसे मैंने आपको सवाल पूछा कि हम गुलाब का पौधा लगाते हैं और उसको अगर खाद देंगे ये सोचकर कि नहीं नहीं उसको झेंडू का फूल आए, या फिर झेंडू का अगर हम पौधा लगाते हैं और उसको बढ़िया बढ़िया से खाद देंगे तो कभी भी जिंदगी में उसको गुलाब का फूल नहीं आएगा। एग्जैक्टली यही होता है बच्चों के बारे में। जैसे मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आप लोगों को, राजा कैटेगरी, प्रजा कैटेगरी, मनोरंजक और कारीगर, ऐसे 4 ही कैटेगरी के लोग जन्म लेते हैं दुनिया में। अगर आपका बच्चा राजा कैटेगरी का है, ध्यान से सुनिए, तो ये बच्चा कभी भी किसी के कंपनी में नौकरी करने के मानसिकता का नहीं होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, मेरा बेटा IAS बने, मेरा बेटा IPS बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा किसी स्कूल का टीचर बने, सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, इसके लिए आपने उसको पढ़ाई देने का प्रयास किया। लेकिन वो अगर राजा कैटेगरी का बना हुआ है, उसका जन्म ही वैसे हुआ है, तो वो कभी भी नौकरी नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा। और इसी कारण से वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसको आप पढ़ा क्या रहे हो, नौकर बनाने के लिए, लेकिन वो बना है राजा कैटेगरी का, यानी कि वो फूल है गुलाब का, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, झेंडू के फूल लाने का प्रयास कर रहे हैं। और माँ बाप क्या सोचते हैं, मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, अच्छे से अच्छे कोचिंग उसको लगाऊंगा। मैंने वही सवाल पूछा था कि आप कौन सा खाद डालने से गुलाब को झेंडू के फूल ला सकते, तो आपने कहा नहीं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका बच्चा बना राजा के लिए है और आपको उसको गुलाम बनाना है? मान के चलिए किसी का बेटा अगर मनोरंजक कैटेगरी का है, आपने देखा होगा कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत वीक है लेकिन वो गाना बहुत अच्छे से गा लेता है, वो डांस बहुत अच्छे से कर लेता है। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं नहीं ये डांस करना गाना गाना फालतू की चीज है, मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर ही बनाना है, मुझे अपने बच्चे को सरकारी नौकर ही बनाना है। साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, लता मंगेशकर जी, आपको पता है वो बचपन से गाना गाना, उसके पिताजी ने उनको 6 साल, यानी मेरे हिसाब से 4 या 5 साल के थे उस वक्त से गाना गाना सिखा दिया था। आज लता मंगेशकर का कितना बड़ा नाम है। अभी वो दुनिया में नहीं है लेकिन उसके बाद भी उनका नाम इतना बड़ा है, और उनके जैसे सैकड़ों गायक आज देश में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं।
मनोरंजक कैटेगरी में कोई एक्टर अगर हम लोग देखते हैं, मान के चले अमिताभ बच्चन जी, अब 75 साल के हैं, फिर भी अमिताभ बच्चन एक दिन की शूटिंग के 5 करोड़ से 6 करोड़ रुपए लेते हैं। ये कोई छोटी कैटेगरी नहीं है मनोरंजक कैटेगरी, लेकिन हमें क्या लगता है, हमें डॉक्टर, वकील, हमें सरकारी नौकरी ही करने की इच्छा है। कोई बच्चा अगर कारीगर कैटेगरी का जन्म लेता है, कोई बच्चा अगर कारीगर कैटेगरी का जन्म लेता है साथियों, और आप उसको अगर नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो वो जिंदगी में कभी नौकरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी नए आविष्कार को करने के लिए जन्म लेता है, लेकिन आपको उसको प्रजा में भेजना है। नौकरी सिर्फ प्रजा कैटेगरी का आदमी ही कर पाता है। और इसी कारण से साथियों 100 लोगों में से 80 लोग नाकामयाब होते हैं, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट कुछ और है, लेकिन माँ बाप कुछ और बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स होती है साथियों। तो फिर आप बोलेंगे सर ये पता कैसे चलता है कि ये राजा है कि प्रजा है कि मनोरंजक है कि क्या है? और इसीलिए साथियों ये पता कैसे करेंगे हम लोग? इस पता करने के लिए DMIT नाम का एक टेस्ट निकला हुआ है। DMIT, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या होता है ये डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट? जरा मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा साथियों। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है मुझे पता नहीं है, हमारे दिमाग में ब्रेन अलग अलग तरह के होते हैं। मैं आप ही से सवाल पूछता हूं, चलिए देखते हैं कितने लोगों को इस बारे में थोड़ा बहुत पता है। हमारे दिमाग में, अब सॉरी, हमारे सर में कितने दिमाग होते हैं? कौन बताना चाहेगा? जरा हैंड रेज करेंगे प्लीज। जहां तक मेरा मानना है सब लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारे मतलब अच्छी खासी डिग्रियां आपके पास है। तो मुझे पूछना आपको यह है कि कितने दिमाग होते हैं? हमारा जो सर होता है इसमें कितने दिमाग होते हैं? कौन बताना चाहेगा? जरा हैंड रेज करेंगे प्लीज। प्रज्वला दीदी ने हैंड रेज किया है। एक ही व्यक्ति है जो हैंड रेज कर रहे हैं, और मजे की बात यह है ये ये ऑलरेडी हमारे इस प्रोजेक्ट को सुन चुके हैं, इसके कारण से ये बताना पसंद कर रहे हैं। ओके ओके, करीब करीब 4 लोगों ने यहाँ पर हैंड रेज किया है। ओके, तो मैं आरती जी से पूछना चाहूंगा यहाँ पर। आरती जी आप बताएं कितने ब्रेन होते हैं हमारे सर में? 2 2। 2 ब्रेन होते हैं, बहुत बढ़िया। अब ये 2 ब्रेन कौन से होते हैं, आप बता पाएंगे आरती जी? हाँ, कौन से ब्रेन होते हैं हमारे? 2 जो ब्रेन आपने बताए कौन से होते हैं, बता पाएंगे आप? मतलब ऐसा तो कहते हैं कि एक छोटा रहता है और एक बड़ा रहता है। अच्छा, वो नाना पाटेकर का डायलॉग सुना है आपने? ओके 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 ओके। वो नाना पाटेकर ने बताया क्रांतिवीर पिक्चर में, एक छोटा मेंदू होता है बनिया, एक बड़ा होता है, वही लेके घूम रहे हैं आजकल लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो मीना जी आप क्या बताना चाहेंगे, कितने ब्रेन होते हैं हमारे दिमाग में, जरा बताएंगे प्लीज मीना जी? सर एक ही दिमाग होता है। अच्छा, एक दिमाग होता है। ओके, उसके अलावा कोई दिमाग नहीं होता है? फिर वो नाना पाटेकर ने बोला वो साला झूठ बोल गया नहीं? नहीं सर, एक ही दिमाग होता है, लेकिन हम अलग अलग सोचते हैं ना, कभी मन में अलग अलग कहलाते हैं। ओके मैम, ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होता है ना साथियों, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है इन सब चीजों से, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल बहुत बड़ा साइंस है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। चलिए, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पर कम से कम कुछ बोलने का प्रयास तो किया मैं हमारे बताऊँ? सर ने। जी दीदी। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। ओके, मैंने दिमाग के, मैंने यानी कि ब्रेन के बारे में पूछा था मैम, आपने मन के बारे में बताया। ये माइंड मतलब क्या होता है? मन होता है। मन और दिमाग ओके 2 अलग चीजें होती है ना? चलिए, तो हम लोग समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए आप लोग, माइक सब बंद कर लीजिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्या चीज है ये सब। ये बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल साइंस है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। हमारे सर में 10 दिमाग होते हैं, 10। ना 2 होता है, ना 1 होता है, ना 4 होते हैं। ये तो प्रॉब्लम यही है, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा है, हम लोगों को कोई बताता नहीं ये सब चीजें। तो साथियों हमारे सर जो होता है उसमें 10 दिमाग होते हैं। वैसे तो 2 टाइप के ब्रेन होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन।
और एक राइट में होते हैं 5 ब्रेन, लेफ्ट में होते हैं 5 ब्रेन। आप अगर मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक साइड के ब्रेन का फोटो है,